जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में जो हम वैकेंसी देखेंगे वो देखेंगे आपकी एफसीआई की। इसकी फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। साथियों, इसमें जो आपकी वैकेंसी निकलेंगी वो निकलेंगी आपकी 12th ग्रेजुएशन और साथ में आपकी 10th बेस पर भी। तो इस वीडियो में आप बने रहना। इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम साथियों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके टोटल पोस्ट इसमें कितनी है, एग्जाम डेट आपकी क्या रहेगी, क्योंकि एफसीआई अपने एग्जाम के लिए जानी जाती है। अगर उसने फॉर्म निकाल दिया और ये बता दिया कि आपकी एग्जाम डेट ये है, वो भी आपके 1 से लेकर 2 महीने रहती है मैक्सिमम फॉर्म लास्ट डेट तक। ठीक है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप फॉर्म डाल सकते हो या नहीं, एग्जाम पैटर्न आप हम पूरा डिटेल में देखेंगे। साथ में हम देखेंगे साथियों सिलेबस में भी हम देखेंगे कितने आपके इसमें सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में भी आपके कौन कौन से चैप्टर से किस किस टॉपिक से आपका पूछा जाना है। तो पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। साथ में हम इसमें सैलरी की भी बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि इस वैकेंसी के लिए आपको दूसरी यूट्यूब पर कोई वीडियो ना देखनी पड़े। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जॉब अपडेट आपकी एफसीआई की तरफ से है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई। इसको थोड़ा पतला कर लेता हूं, ठीक है साथियों। कैटेगरी जो है आपकी जो वैकेंसी निकली है वो निकली है आपकी कैटेगरी 2 और 3 में। जो एफसीआई कैटेगरी जो जितनी जॉब है तो वो आपकी 1 2 3 4 हैं, लेकिन जो अभी आपकी जॉब निकली है वो कैटेगरी 3 और कैटेगरी 2 के लिए निकली है। एप्लीकेशन मोड आपका इसका ऑनलाइन रहेगा। रजिस्ट्रेशन डेट जैसे ही आपकी फॉर्म भरने की आ जाएगी, साथ में आपका दिसंबर ही वो डेट रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, इसमें ऑनलाइन टेस्ट साथ में ही इंटरव्यू। कुछ पोस्ट के लिए जो आपकी कैटेगरी पोस्ट 2 है मैनेजर के लिए, मैं अब आगे बात करूंगा मैनेजर की भी, ठीक है। साथ में जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 71,000 पर मंथ आपकी मैनेजर के लिए, ठीक है। जॉब लोकेशन जो है वो आपको ऑल इंडिया मिलेगी। ये आपकी इसकी ऐप आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन जो रिलीज हो जाएगा वो दिसंबर से ही हो जाएगा। दिसंबर में इसके ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे और लास्ट डेट जो रहेगी साथियों इसमें आपकी जनवरी यहाँ पर रहने वाली है। और साथ में साथियों जो आपकी एग्जाम डेट रहेगी वो फरवरी से लेकर के मार्च में इसका आपका पेपर करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पोस्ट इन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि मैनेजर जो आपके जनरल मैनेजर, डिपोट मैनेजर, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, साथ में आपका वॉचमैन। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होंगे जिनके पास अभी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होगी, तो उनके लिए जो वैकेंसी है वो है आपकी टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, साथ में आपकी वॉचमैन, ठीक है। ये जो है साथियों इसका पहले ही आपका 30/6/2024 में इसका नोटिफिकेशन निकाले जाने की बात हो रही थी, लेकिन फाइनली जो अब आएगा आपका इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में आने वाला है। ये जो आपकी कैटेगरी 2 की जो वैकेंसी है वो है आपकी 6,221, इसमें हम आगे बात करेंगे। साथ में ही ये आपकी 27,330 वैकेंसी है कैटेगरी 3 के लिए। बहुत सारे साथी हमारे सिर्फ कैटेगरी 3 के लिए इसके फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे। आगे बात करते हैं। कैटेगरी 2 में आपकी कितनी है, वो है आपकी 6,231, जो कि आपकी मैनेजर के लिए है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। कैटेगरी 3 के लिए आपकी 27,345 और टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो है साथियों 33,566 वैकेंसी। आगे बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के लिए। तो जो एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो है आपकी साथियों यहाँ पर 800 रुपये। फ्री किसके लिए है, वो है आपकी SC ST PWD और फीमेल चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, सभी फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर फीस आपकी 0 रुपये रहने वाली है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि जितनी यहाँ तक आपको जानकारी मैंने दी है सारी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बात कर लेते हैं। अभी जो नोटिफिकेशन में आया है वो आपकी सिर्फ कैटेगरी 2 के लिए पता चल पाया है कि आपकी कैटेगरी 2 के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ये जो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैंने लिखा है कि 10th-12th पर है, वो आपकी पिछली जो वैकेंसी आई थी 2018 में, ये उसके आधार पर लिखा गया है, ठीक है। मैनेजर जनरल के लिए आपकी कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। जनरल
मैनेजर के लिए, ठीक है, मैनेजर जनरल के लिए, ठीक है। मैनेजर डिपोर्ट के लिए भी यही है आपकी, इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, या और 60% आपका इसमें भी होना चाहिए। अब आपकी डिग्री किस में होनी चाहिए, चाहे आपने बीटेक की हो, बीएससी की हो, बीए की हो, बीकॉम की हो, बीसीए की हो, कुछ भी आपने डिग्री की हो, कोई सा भी कॉलेज हो, मान्यता प्राप्त हो, ऑल इंडिया में आपने कहीं से भी वो डिग्री की हो, यदि आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है तो आप उसके लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी आपने सिर्फ एक डिग्री की हो, जब हम 12th के बाद करते हैं, ठीक है। अकाउंट्स मैनेजर के लिए आपकी यहाँ पर क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एसोसिएट मेंबरशिप इनके पास होनी चाहिए। ये आप साथियों एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। टेक्नीशियन के लिए जो चाहिए बीएससी इन एग्रीकल्चर चाहिए, या फिर बीटेक डिग्री, या फिर बैचलर ऑफ डिग्री इंजीनियरिंग, इसमें फूड साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपकी बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीटेक मांगी गई है फूड साइंस में। मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मैनेजर हिंदी के लिए, इसमें साथियों ये एक अकेली पोस्ट है जिसमें आपकी मास्टर डिग्री चाहिए, वो भी किसमें, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर इसको इक्विवेलेंट इन हिंदी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, एंड आपका 5 साल का एक्सपीरियंस वगैरह भी इसमें मांगा गया है। तो ये वाली जो पोस्ट होगी बहुत कम साथियों के लिए हमारे कारगर होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं मिनिमम के लिए। जो आपकी मैनेजर हिंदी के लिए है, ये आपकी मिनिमम एज है, किसके, मैनेजर हिंदी के लिए मिनिमम एज 35 साल है। जनरल ओबीसी के लिए आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर साथियों 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और साथ ही जितने भी आपको मैंने मैनेजर यहाँ पर बताए हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, जनरल, डिपोर्ट वगैरह के लिए, उनके लिए जो चाहिए यहाँ पर साथियों मिनिमम जो एज आपकी चाहिए वो आपकी 28 साल चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी वालों के बच्चों के लिए यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ये आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है। यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं और आप हैंडीकैप हैं तो आपको अलग से 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आपकी जो मिनिमम एज मानी जाएगी वो 38 साल मांगी जाएगी। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। इसमें क्या है आपका एफसीआई रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, आपका एक पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि आपका किस किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इंटरव्यू होगा सिर्फ मैनेजर पोस्ट के लिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू जो होगा सारी पोस्ट के लिए होगा, नहीं साथियों, इंटरव्यू जो होगा आपका सिर्फ मैनेजर पोस्ट के लिए होगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आगे बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। जो आपका पेपर होगा इन फेज 1 द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक आपके पास क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, यानी 4 में से आपको एक टिक करना होगा। ऑफलाइन आपका पेपर होगा नहीं, वो होगा आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, जो आपको उसमें से ठीक लगे वो आपको करेक्ट करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यदि नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका 1/4 है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके एक सही क्वेश्चन के यहाँ पर नंबर काट लिए जाएंगे, यानी 0.25 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ब्लैंक यदि आप छोड़ करके चले जाते हैं, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ना तो उसका कोई नंबर जुड़ेगा, ना ही उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। जैसे कि आपके हरियाणा या फिर पंजाब पुलिस में ये होता है कि आप एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आ सकते, वरना उसके भी नंबर कटेंगे। आप यहाँ पर यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, फेज 1 का जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसमें आएंगे साथियों आपके 4 सब्जेक्ट। पहला इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी आपका ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ है। जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज में आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आएंगे। इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ में आएंगे आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल स्टडीज में आएंगे आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। अब जो साथियों यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दे दिया गया है वो 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, यानी आपको सेक्शन वाइज यहाँ पर टाइम दे दिया गया है। इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पर अलग से 15 मिनट मिलेंगे, आपको 15 मिनट में ही इंग्लिश सॉल्व करनी होगी। ठीक है, टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके 100 हैं। 1/4 की यहाँ पर साथियों आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कुछ भी परेशानी नहीं हुई होगी। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपका ये जो एग्ज़ाम होगा
2025 के पहले दूसरे महीने में ही हो जाएगा। यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं और इस सिलेबस को करने की आपकी जज्बा रखते हैं और ये चाहते हैं कि 2025 में हमें ऐसी जॉब मिले, कोई वर्कलोड ना हो, बढ़िया से बढ़िया जॉब हो, इसमें हम बात कर लेते हैं अब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। तो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसे कहते हैं जैसे हिंदी में अपठित गद्यांश, ठीक है, फिलर्स, सेंटेंस एरर, वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जंबल पैरा, पैरा फिलर, पैरा कंक्लूजन और साथ में आपका पैराग्राफ सेंटेंस रीस्टेटमेंट, ठीक है। जैसे ABCD ऊपर नीचे दे दिया होता है, फिर हमें वो सजाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रीजनिंग की बात कर लेते हैं। आपके पजल सीटिंग अरेंजमेंट आएगी, डायरेक्शन सेंस आएगा, ब्लड रिलेशन, सिलोग्ज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, ये जो साथियों आती है ये आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है। मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट एंड अजप्शन, साथ में आपका कॉन्क्लूजन। उम्मीद करता हूं कि रीजनिंग का जितना यहाँ पर सिलेबस मैंने बताया है आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के। डाटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वालिटीज, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन, जिसे ये जितने भी आपके चैप्टर हैं जितने ऊपर लिखे हुए हैं डाटा इंटरप्रिटेशन को छोड़ के सब के सब नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। डाटा सफिशिएंसी, मिससेलेनियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम, SCF, प्रॉफिट लॉस, CI और SI, प्रॉब्लम ऑन एज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन बोर्ड्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, साथ में आपका पाइप एंड किस्टर्न, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं आपकी जनरल स्टडीज से आपका यहाँ पर क्या क्या पूछे जाने वाला है। यदि 25 क्वेश्चन है साथियों तो 5 से लेके 7 क्वेश्चन तो सिर्फ आपके पिछले 6 महीने के आप पढ़ लेना। करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ने हैं, वो आपको पढ़ने हैं स्पीडी पब्लिकेशन, ठीक है साथियों। पिछले 6 महीने का आप पढ़ लेना, कहीं आपको कोई यूट्यूब पर क्लास देखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप इसके देख लेना, वन लाइनर रहते हैं। और आपको मैं ये दावा देता हूं, ये तो छोड़िए वनडे एग्जाम का, आपके जो पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं ना वो भी आपके स्पीडी से फंस जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, MP पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, कोई सा भी पीसीएस हो, करंट अफेयर यहाँ से फंसा देती है। यदि 25 क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में तो 18 से 20 क्वेश्चन सिर्फ स्पीडी से रहते हैं, तो ये तो कुछ भी एग्जाम नहीं है, आप बिल्कुल इस पर रिलाई कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, साथ में आपका इन्वायरमेंटल इशूज, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको जीएस का भी सिलेबस यहां पर कवर हो गया होगा। अब जो यहां पर आपके लिए प्लस पॉइंट है वो साथियों यहां पर ये है कि यहां पे मैंने आपके लिए कट ऑफ भी लगा दिया ताकि आपको कहीं भी यहां पर भटकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसमें क्या है, आपके जनरल के लिए जो कट ऑफ गई थी, फेज 1 के लिए बात कर रहा हूं मैं, पूरे फाइनल सिलेक्शन के लिए बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें आपका इंटरव्यू होना था जनरल के लिए, जनरल मैनेजर के लिए, ठीक है, जो मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए आपकी 72, SC के लिए आपकी 65, ST के लिए आपकी 62 और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी यहाँ पर 72 कट ऑफ रखी गई थी आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से। तो आपको 75% तो यहाँ पर कम से कम स्कोर करना ही होगा। और ये जो आपकी है कट ऑफ, ये है आपकी 2018 की वैकेंसी जो आई थी, वो आपकी 2018 में आई थी, वहाँ की अपडेट है। अब साथियों बात करते हैं, यदि आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि वैकेंसी साथियों यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 30,000 प्लस वैकेंसी या तो आपको किसी यूपी पुलिस वगैरह में देखने के लिए मिलेंगी या फिर आपको SSC GD वगैरह में देखने के लिए मिलेंगी। सीजीएल में भी इतनी वैकेंसी नहीं आती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि आपका 2 से 3 महीने में एक ऐसा एग्जाम आने वाला है जो आप मेहनत करेंगे तो क्लियर कर सकते हैं, यदि वो तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, यदि आपको पसंद आई है शेयर कर देना या फिर कमेंट कर देना अपने डाउट, सिर्फ आप कमेंट करना अपने डाउट। अब बात कर लेते हैं साथियों, आप सबके दिमाग में यहाँ पे आ रहा होगा कि सर वो तो बता दिया कि यहाँ पर आपकी 10th की कौन सी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है, वो तो आपने यहाँ पर नहीं बताया है, ठीक है। ये जो है साथियों आपका पुराना नोटिफिकेशन है, मैं एक बार यहाँ पर देख लेता हूँ कि आपकी वो वाली वैकेंसी गई कहाँ, ये रही, ठीक है, ये रही साथियों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि उन बच्चों के लिए यहाँ पर क्या वैकेंसी रहने वाली हैं जो आपकी यहाँ पर 10th के लिए देखना है। तो वॉचमैन की जो वैकेंसी रहेगी साथियों वो रहेगी आपकी 10th बेस पर। इसमें आपका कोई डिप्लोमा,
कोई आपका कुछ भी यहाँ पर नहीं चाहिए। स्टेनोग्राफर की जो यहाँ पर साथियों रहेगी वो भी आपकी 12th बेस पर रहेगी। साथ में आपकी जो टाइपिस्ट की वैकेंसी रहेगी ये भी साथियों आपकी 12th बेस पर रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपके इस वैकेंसी से रिलेटेड डाउट होंगे सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथियों एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।